खरमास के बाद लगन आते ही सोना चांदी के बाजार एक बार फिर मुस्कुराने लगे हैं। कल तक जिस गोल्ड से लोगों ने दूरी बना रखी थी, आज उसी सोने का रंग लोगों को खूब पसंद आ रहा है। खरमास का महीना पार होने के बाद सोने की चमक से बाजार एक बार फिर रोशन हो उठा है। शादी ब्याह का लग्न आते ही आभूषण बाजारों में खरीदार दिखने लगे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि सोने चांदी के भाव में खरमास महीने से अब तक ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। बावजूद इसके लोग बजट में ही खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। दरअसल खरमास महीने में सोने का भाव 46,400 से लेकर 46,600 के बीच घूमता रहा। हालांकि खरमास के बाद 26 जनवरी के करीब सोने का भाव 47,000 के पार भी गया, लेकिन 28 जनवरी को सोने की चमक 46,800 पर आकर रुकी। शादी ब्याह है, उसी का फंक्शन वगैरह, उसी का तैयारी वगैरह चल रहा है, उस चलते ही हम लोग आए हैं ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए। क्या क्या खरीद रही हैं? वही गले का सेट वगैरह देख रहे हैं अभी, अंगूठी। महंगा, हाँ महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, थोड़ा बजट से बाहर ही। वही देख पसंद आ रहा, देख रहे कैसा पसंद आता है। ओवरऑल गहने का जो रेट है वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि हम लोग एक ड्यूरेशन के बाद निकले हैं, 6 महीने के बाद आए हैं। कोरोना कम हो गया तो अभी हम लोग आए हुए हैं, लेकिन रेट जो दिख रहा है बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए हम लोग का बजट एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा है। सोने के साथ साथ चांदी के भाव में भी खरमास महीने से लेकर अब तक ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। 28 जनवरी को 10 ग्राम चांदी का भाव 660 था। वहीं हीरा अपनी चमक के साथ बाजार में बरकरार है। सामान्य हीरे के गले का एक सेट बाजार में 4 से 5 लाख के बीच खरीदा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि हीरे के गहनों की कीमत कट, कलर और क्लैरिटी पर निर्भर करता है। सोना चांदी का मार्केट में सुधार हुई है, क्योंकि उधर लोग ज्वेलरी की खरीदारी करना उचित नहीं समझते हैं, और उसके बाद जो है सो इधर जब से खरवास खत्म हुआ है तब से लोगों बाजार में कुछ रौनक लौटा है। एंटिक ज्वेलरी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि कम बजट में लोग भी चाहते हैं कि लेना, तो ये है कि आपका ये सेट है प्लेन सेट, ठीक है ना, तो ये है, तो इसका डिजाइन देखिए बहुत सुंदर है, ठीक है ना, इसमें वर्क प्लेन वर्क है, कटिंग है इसमें जी, उसमें भी है, डिजाइन पे होता है सर, जैसे डिजाइन है, जैसे एंटिक में थोड़ा सा उसका ज्यादा होता है प्राइस, और ये सब में थोड़ा सा कम होता है। हालांकि सोना कारोबारियों को उम्मीद है कि कोरोना और खरमास की वजह से आई मंदी को लगन का बाजार दूर कर देगा। बहरहाल महंगाई के दौर में भी सोना अपनी चमक से अपनी पुरानी धाक को फिर जमाने की कोशिश में जुटा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। आज जब हम बेटियों की बातें करते हैं तो हमें समाज के बदलते स्वरूप की तस्वीर दिखती है, लेकिन इसी समाज में अब भी बेटियों को लेकर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी दकियानूसी सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दुमका से आई ऐसे ही तस्वीर देखिए और समझिए कि क्यों जुड़वा नवजात बहनों को यूं ही उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पीले कपड़ों में इन दोनों के गोद में इन 2 बच्चियों को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बच्चियां अपने माँ बाप की गोद में हैं, तो ये सोचना गलत है। ये तो नवजात जुड़वा बहनें हैं जो अपने हाल पर छोड़ दी गई हैं अपनों के द्वारा। जी सही सुन रहे हैं आप, ये दोनों नवजात बच्चियां अभागी मान ली गई, तभी तो मां के निधन के बाद पिता ने इन्हें छोड़ दिया और फरार हो गए। तस्वीरें दुमका के बासुकीनाथ इलाके की हैं, जहां रेफरल अस्पताल के पास किराए के मकान में सुभाष नाम का मजदूर अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था, लेकिन पत्नी ने इन 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा से उसकी मौत हो गई। पत्थर दिल सुभाष ने पत्नी के शव का न तो अंतिम संस्कार किया, न ही अपनी दोनों बेटियों को ही अपनाया। पत्नी के शव के साथ ही इन 2 बच्चियों को अस्पताल में छोड़कर ही फरार हो गया। कि इसके पिताजी का नाम सुभाष सिंह है और जो डेथ की उसका चिंता दिल नाम था, तो आवेदन
रेफरल अस्पताल से जब इसकी सूचना सुभाष के मकान मालिक तक पहुंचाई गई तो ये सारा सच सामने आ गया। मकान मालिक अपनी पत्नी के साथ इन दोनों बच्चियों को लेकर पहुंच गए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास और फिर दोनों बच्चियों को बाल कल्याण समिति के पास पहुंचा दिया गया। एक बासुकीनाथ के पास जो है एक किराए मकान में एक दंपति थे, उन्हें 2 जुड़वा बच्ची हुई थी। तो बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पिता जो है माँ का लाश को रखकर वहां से चले गए, भाग गए। उसके बाद दोनों बच्ची को उस मकान के मालकिन द्वारा उसको देखरेख शुरू किया गया और अभी तक उसको जो है कोई परिजन उसको लेने के बच्चे को नहीं आए हैं। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम लोग एडॉप्शन में डाल देंगे। बाल कल्याण समिति ने इन नवजात बच्चियों को फिलहाल अपनी संरक्षण में रखा है और दोनों का नामांकन करते हुए दोनों को अगले आदेश तक स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के जिम्मे सौंपा है। लेकिन ये तस्वीर मानवता के नाम पर कलंक से कम नहीं, क्योंकि आज की तारीख में जब हम बेटियों के संरक्षण की बातें करते हैं, बेटियों के उज्जवल जीवन की बातें करते हैं, समाज के बदलते नजरिए की बातें करते हैं, तो इन सब के बीच ऐसी तस्वीर उस परिवार के मुंह पर तमाचे से कम नहीं जो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। सचमुच सुभाष जैसे पिता होने पर शर्म आती है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है और इसे एम्स पटना के डॉक्टरों ने साबित भी कर दिया है। यहां डॉक्टरों ने एक बच्ची के कट कर अलग हुए हाथ के टुकड़ों को जोड़ दिया है और भोजपुर जिले की रहने वाली 10 साल की खुशी का हाथ चारा मशीन में कट कर पूरी तरह से अलग हो गया। कटे हुए हाथ के दोनों टुकड़ों को एम्स के डॉक्टर ने जोड़ने में सफलता पाई है। साथ ही डॉक्टरों ने उसकी कटी कलाई में भी जान डाल दी है। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते बच्ची को एम्स पहुंचाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीणा सिंह की टीम ने 5 घंटे की मेहनत कर माइक्रो सर्जरी के जरिए हाथ को जोड़ दिया। तो काट के छोड़ दिले फिर धरे के कहीं न तो पोछे के कट के भुला गए हाथवा तो कोई दोस्तों के खोज के लिए बाहर में वो कुटिकल है, कब क्या किया चला रहा था क्या आगे से यहाँ से कट गया। इसके बाद सदर अस्पताल ले आया, वहाँ से फिर रेफर PMCH किया। वहाँ से हम लोग बोला कि ये मतलब जोड़ना है, लेकिन वहाँ तक कुछ व्यवस्था था नहीं। वहाँ से बोले लोग कि एम्स में आप ले जाके। कैसे लाए थे वहाँ से? एम्बुलेंस से। और हाथ को क्या में रखे थे? प्लास्टिक में बांध के, इसके बाद ठंडा पानी में। तो पिछुती रही घर के पीछा बसवार बा वो जो कुटी कल रही, सब लड़की मिल के गई रहे लोग, वो जो घास धरे काटे लगल लोग। हम देखनी ना, हम पाछे हाला भोल तो गई तो देखता नहीं कि उन्हें से टांग टूंग के लेके होता है लोग। इस बच्चे का जो केस है वो थोड़ा लेट करके आया तो ये चैलेंजिंग था। 6 घंटा गुजर चुका था, 8 घंटे पर बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा, 10 घंटे पर हमें मालूम था कि अगर खून का दौरा स्टार्ट होगा तो 10 घंटे टोटल हो जाएंगे। तो कितना कामयाब होगा ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा खटक रहा था। तो टाइमिंग के हिसाब से ये चैलेंजिंग था, अदरवाइज प्लास्टिक सर्जन के लिए ये डेली का वर्क होता है। तो अब कामयाब हो गया है तो बिल्कुल, अभी हाथ एकदम उसमें खून का दौरा सामान्य हाथ की तरह, सामान्य लोगों की तरह एकदम से चल रहा है। और अब बात जमुई की। जमुई सदर प्रखंड के इंदपेगढ़ के खेल के मैदान पर कल्याण विभाग का छात्रावास बनाए जाने से खिलाड़ियों में आक्रोश है। ग्रामीणों और खिलाड़ियों की मांग है कि ये इलाके का एकमात्र खेल का मैदान है जहां कई गांव के लड़के खेलते हैं। इस मैदान पर खेल के मैदान बनाने के लिए 8 लाख की सरकारी राशि खर्च हुई है। यदि यहाँ हॉस्टल बनेगा तो खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? खिलाड़ियों की मांग है कि इस खेल के मैदान से हटकर ही किसी भवन का निर्माण हो ताकि खेल को बढ़ावा देने का मौका मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।